हमारे साथ आनंद कौशल सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं तमाम शिक्षकों का संगठनों का। दर्शकों, अभी देखा आपने कि मैं जो पीटीसी में बोला, मैं इनसे सारे सवाल पूछने की कोशिश करता हूं और मैं जानना चाहता हूं आनंद कौशल से कि इन्होंने समाप्त किया हड़ताल कौन से बिना पे, कौन से आधार पे? आखिर 78 दिनों की तपस्या इन्होंने बीच मैदान में भंग क्यों कर दिया? सबसे पहले पहला सवाल हमारा आनंद जी आपसे ये है कि आप जो सारे शिक्षक जिनकी अकाल मौत हो गई, उन शिक्षकों की मौत का जिम्मेवार कौन है? देखिए, ये हम लोगों के लिए एक गंभीर चुनौती का विषय रहा है पूरे हड़ताल के लिए कि हमारे हड़ताल अवधि में और इतना जो निर्णायक लड़ाई जिसको हम हड़ताल महाआंदोलन के रूप में चला रहे थे, उसमें जब से हमने हड़ताल शुरू किया, हमारे भाई बहन सरकार के जो दमनकारी नीति था, जैसे उनको बिना कानून को देखे निलंबित किया जाना, उनको बर्खास्त करना, उनके ऊपर एफआईआर झूठा दर्ज करना, इससे व्यथित होकर जो हमारे भाई बहन की मौत हुई, वह हम लोगों के लिए कैसे उसकी भरपाई हम लोग करेंगे, यह हम लोगों के लिए बहुत बड़ा चुनौती था इस हड़ताल। अभी आप देख लीजिए कि नीतीश कुमार जी के इस अहंकार का शिकार होकर के हमारे पूरे 78 दिन के अंदर 75 भाई बहन का निधन हो गया। उसमें कुछ लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ दिए, कुछ लोग वैशाली के एक हमारे जो हाई स्कूल के शिक्षक थे जिनको निलंबित किया गया था, उनकी मौत हो गई ब्रेन हेमरेज से। हमने भी चिंता टेंशन से, अरे आपकी कोई गलती नहीं है, लोकतंत्र में है तो हम अपनी आवाज को रख सकते हैं, न्याय का मांग कर सकते हैं। उसको रखने के लिए अगर सरकार हमारे ऊपर दमन करे, हमको गलत तरीके से बर्खास्त निलंबन करे, हमारा ऊपर झूठा एफआईआर करे, तो ब्रेन हेमरेज से होना है। ये हमरा कब हो रहा है हमारे भाई बहन का कि जब हम हड़ताल पर हैं और हड़ताल पे रहने के कारण ही उनको निलंबित किया गया। तो मैं एक बात मानूं कि जितनी मौतें हुई उसकी जिम्मेवार कौन है? सरकार। अब इसके लिए हम तो कह रहे हैं ना, हड़ताल में हम आए थे और हड़ताल में हम मर रहे हैं। किस लिए मर रहे हैं? कि हमारी बात सुन लो सरकार, लेकिन यह सरकार इतनी निर्दयी है कि हम मरते रहे और यह बैठ के पटना में मौज मनाती रही। इसका खामियाजा सरकार को भुगतना होगा। दुखद बात यह है कि जो हमारे भाई बहन मरे हड़ताल अवधि में, उनको श्रद्धांजलि देने का निर्णय था हमारा कि जब हमारा बात हो, सरकार से डायलॉग हो, जब सरकार हमको वार्ता के लिए कॉल करे, तो आज हमारे लिए सबसे व्यथित करने वाला बात यह है कि जो समन्वय समिति हम लोगों ने बनाया था, जिसको बिहार के शिक्षकों के आदेश से बनाया गया था, उसके जो नेतृत्वकर्ता थे, संयोजक, उन्होंने वार्ता करने की सूचना हमारे जैसे घटक संघ के लोगों को नहीं दी और गोपनीयता रखा वार्ता करने का, और सरकार के चंगुल में फंस करके श्रद्धांजलि तक नहीं दिया 75 शिक्षकों की मौत पर। सरकार को श्रद्धांजलि पहले देना था, तब हम आगे की बात करते सरकार से। यह हमारा 28 संगठन का निर्णय था। मैं उनके इस कुकृत्य का आज आपके चैनल के माध्यम से घोर निंदा करता हूं, और हम बात जब भी सरकार से करेंगे तो उनको श्रद्धांजलि पहले देंगे, तब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनकी मौत ही हमारे हड़ताल को यहां तक पहुंचाया था। उन्होंने शहादत दिया है, तब 78 दिन तक शिक्षक इस हौसले के साथ डटे रहे। लेकिन आज वार्ता के लिए कॉल किया जाता है, आप बिना घटक संघ के हमारे जैसे लोग को सूचना नहीं देते हैं कि वार्ता के लिए कॉल आया है, हमारे से सुझाव नहीं लेते हैं। हमारा सुझाव था यह कि वार्ता में हम जाएंगे, तो आप जाइए। हम जमुई में लॉकडाउन में, आज आप हमारे घर पर आए, देख रहे हैं कि सरकार जो लॉकडाउन में हमारे जंजीर जकड़ दिया है पैर हाथ में, उसके चलते हम घर में फंसे हैं, और पटना में जो लोग बैठे हैं वो हड़ताल को बर्बाद कर दिए। हमारे हड़ताल पर वार्ता हुई तो हमारे 75 भाई बहन के लिए सरकार से 2 लाइन श्रद्धांजलि का नहीं दिलवा पाया। उस लेटर में होना चाहिए कि बिहार सरकार श्रद्धांजलि व्यक्त करती है, 25 लाख मुआवजा देगी या वचन देती है, और जब सकारात्मक आगे वार्ता होगा साफ सुथरी मांग पर, तब इनके सरकारी नौकरी का भी प्रावधान करेगी, या उसमें अंकित होना चाहिए था। नहीं तो हम श्रद्धांजलि कैसे देंगे? एक और सवाल आनंद जी, कई शिक्षकों ने जो हड़ताल पे गए थे वो आवेदन देकर हड़ताल पर नहीं गए थे, लेकिन अभी योगदान के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी आवेदन के साथ कह के ज्वाइनिंग लेंगे। ये कैसे होगा? क्योंकि कई शिक्षक अभी भी मुंगेर में हैं, कई शिक्षक फंसे हुए हैं, कई शिक्षक आउट ऑफ बिहार हैं जो लॉकडाउन, उन लोगों का योगदान कैसे होगा? विभाग इसके लिए क्या विचार करेगा, या फिर आप लोगों की क्या रणनीति है? देखिए, हम लोगों का है बहुत दुखद है स्थिति। वही बात बता रहे हैं कि अगर हम जान पर खेल करके 11 महीना इस समन्वय समिति के बैनर के नीचे संघर्ष चला, और उस 11 महीना में 78 दिन हड़ताल चला, जितनी ताकत शरीर में थी वह पूरी ताकत हम लोगों ने झोंक दिया। पूरा चैन से 11 महीना सोए नहीं, और आज जब वार्ता हुआ था
सरकार बैकफुट पर आकर आपको वार्ता के लिए बुलाया था, कृपा पर नहीं किसी का बुलाया था। नीतीश कुमार को 78 दिन झुकाने का काम किया 4 लाख शिक्षक, तो नीतीश कुमार हमारे नेता को बुलाया वार्ता करने के लिए, आप उसके चरण पर सर रख दिए। आपने हड़ताल से वापस आने का जब लिखित उसको घोषणा कर दिया, तो यह क्यों नहीं तय करवाया कि हमारे जो लॉकडाउन है, कोरोना महामारी का जो एक्ट लागू है, महामारी एक्ट, उसमें हमारा भाई जो किसी दूसरे जिला में किसी दूसरे राज्य में फंसा है, वह कैसे योगदान करेगा? वह प्रावधान करवाना चाहिए था उस समझौता पत्र में कि व्हाट्सएप के माध्यम से योगदान होगा या सबका सामूहिक योगदान स्वीकृत किया जाएगा। जिस तरह से आपका सवाल सही है, आपका सवाल तीखा है मेरे लिए, लेकिन सही है। इसलिए सही है कि हमने सामूहिक रूप से लिख के ब्लॉक में दिया था, हमने सामूहिक रूप से लिख के जिला में दिया था समिति के पैड पर, हमने सामूहिक रूप से लिख करके पटना में दिया था समिति के पैड पर। वह होना चाहिए कि इसी सामूहिक तरह से इनका लिया जाए आवेदन और स्वीकार कर लिया जाए सामूहिक क्या कर योगदान सामूहिक योगदान स्वीकृत कराना चाहिए था उनको। संयोजक महोदय जो वार्ता किया, अपने पत्र को राज्य के 48 शिक्षकों का एक 48 शिक्षकों का डेटा आर.के. महाजन के पास है, तो वहां से आप समझौता कर लेते कि ये जो डेटा आपके पास है सब हड़ताल में है और इनका सामूहिक स्वीकृति आप यहां दीजिए तो बात होगी। आप हमको मौत के मुंह में धकेलने के लिए समझौता किए, मनमानी का मुंह तोड़ जवाब देंगे। जी सर, और दूसरी बात मैं आपसे जानना ये चाह रहा था, 7 मिनट 39 सेकंड हुआ है। सबसे पहले ये मैं जानना चाह रहा था कि आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हम तो सबसे पहले आपको बता देते आपके माध्यम से पूरे बिहार और सरकार को, प्रशासन को, अगर इस कोरोना के चक्कर में हमारा 75 शिक्षक पहले जा चुके हैं, ये सरकार के अहंकार के कारण मौत के गाल में समा चुके हैं। कोरोना के चक्कर में अगर किसी भी भाई बहन शिक्षक भाई बहन का भी बाल भी बांका हुआ, मैं प्रशासन और सरकार का ईंट से ईंट बचा दूंगा। आप हड़ताल से वापस लाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। आज जब मैट्रिक की मूल्यांकन का परीक्षा आपका 6 तारीख से शुरू होने वाला था और आपका सभी बिहार के प्रखंड स्तर पर जो आपने क्वारंटाइन का सेंटर किया, उसमें शिक्षकों की ड्यूटी जब आप बड़े तादाद में आप लगाने जा रहे थे, तो आपको हमारी चिंता हुई और 78 दिन से हम कह रहे थे कि आप हमसे बात करिए। 75 शिक्षक मर गए, तो आज आपने स्वार्थ में, सरकार अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए बात किया है हमसे, और स्वार्थ पूर्ति में हमारे संघ के जो नेतृत्व करता है समन्वय समिति के, वो सरकार के सामने जाकर के नतमस्तक हुए और उसके कारण सरकार अपना स्वार्थ पूर्ति कर लिया और हमको मरने के लिए छोड़ दिया। हमारा कोई भी भाई बहन अगर कोरोना का शिकार होता है तो यह जवाबदेही प्रशासन की होगी, यह जवाबदेही बिहार सरकार की होगी। और हम लगातार बात कर रहे हैं, जो हमारे जो शिक्षकों के वोट से जीतने वाले एमएलसी साहब लोग हैं, हम लोग तो संगठन के प्रतिनिधि हैं। हम संगठन एक नॉन प्रॉफिट जो संस्था है हमारा, वह लाभ के उद्देश्य से नहीं चलता है, वह बिना लाभ के उद्देश्य से चले जाने वाला निबंधित संस्था हम लोगों का। लेकिन हम लोगों के वोट से जीत करके ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले दर्जन भर जो एमएलसी साहब हैं, जो शिक्षक स्नातक निर्वाचन से जीतते हैं, जो शिक्षक निर्वाचन से जीतते हैं, जो स्नातक निर्वाचन से जीतते हैं, उनसे मैं बार बार प्रार्थना करते रहा हूं कि सर, आप शिक्षक के डायरेक्ट नेतृत्व करता है, आपको हम लोग से परमिशन लेने का जरूरत नहीं है। आपको हमारी सुरक्षा, हमको न्याय दिलाना, उसकी जवाबदेही आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है। आनंद जी, एक बात बताएं, कई बार ऐसा भी सुनने को मिला था या फिर कई सरकार की तरफ से प्रस्ताव भी आए थे कि 30% लोग मान जाइए, ये बात कहाँ तक सत्य है? बात 30% सरकार बोल रही है, 30% इंक्रीमेंट दे रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में भी वो चिल्ला रही थी, ये सब चीजें तो सरकार खुद दे ही रही। जी जी जी, अभी तो कुछ नहीं मिला। ये देखिए, सरकार तो ये सुप्रीम कोर्ट से भी बोल रही है, सरकार तो ये बोल ही रही है, इसके लिए हड़ताल करने का कोई जरूरत थोड़ा था, इसके लिए नेता का कोई जरूरत थोड़ा था, यह तो सरकार को देना था। सवाल उठता है जो 28 संगठन एकजुट हुए और हम लोग के जैसे लोगों को जो शिक्षकों ने साथ दिया और 78 दिन तक हड़ताल चला, उसका फलाफल कहाँ है? 11 महीना का जो संघर्ष हुआ, जिसमें हम जैसे लोग 5 हमारे साथी 18 जुलाई के आंदोलन में जेल जी गए और सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाने का काम किया। लाखों लोग जो लाठी और गोली खाया 11 महीना के संघर्ष के दौरान, उसके संघर्ष का फलाफल कहाँ है? या 30% 20% तो सरकार देते ही देते, हम आंदोलन करते ही नहीं करते। इस आंदोलन के साथ अगर आनंद कौशल राजनीति किया है तो वह भी बख्शा नहीं जाएगा, और अगर कोई दूसरे संगठन के लोग या समिति के लोग अगर राजनीति किए हैं तो वह भी बख्शे नहीं जाएंगे। आज के बाद हम आपको बता रहे हैं, आपके साथ वार्ता के दौरान मीडिया के सामने पूरे बिहार को, सरकार को, कि अब हम किसी से याचना वाचना करने नहीं जा रहे हैं।
कोई भी आदमी हो, चाहे समिति के लोग हों, मनमानी करेंगे तो मुंह तोड़ जवाब देंगे, और जो मनमानी की गई है उसके खिलाफ भी उनको जवाब देना पड़ेगा। हम अपने संघ के विपिन बिहारी भारती को कहें, प्रदेश के सचिव FIR दर्ज करने, वह कहें कोर्ट बंद है, तकनीकी दिक्कत आ रही है। ये लोग वार्ता हमको सूचना नहीं दिया, और जो मीडिया प्रभारी थे उन्होंने कहा है अपने फेसबुक लाइव का पूरा वीडियो हम निकाल लिए, जो प्रेस रिलीज दिया है सब हम निकाल लिए कि आनंद कौशल के संगठन के विपिन बिहारी भारती जो राज्य के सचिव हैं उनको हमने सूचना, गलत सूचना बोला है, और उसके लिए वह सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, 24 घंटा का हम समय देते हैं, और उसके बाद नहीं तो हम कह दिए सचिव महोदय। तो मैं ऐसा मानूं कि कहीं न कहीं जो संघ के लोग हैं आपके साथ विश्वासघात किया है, सीधी सी बात है। हमारे साथ विश्वास, हमको वेतन मान दो या फिर जो भी, सीधी बात यही है। ये नियमित शिक्षक के जैसा। मैं सीधा ये जानना चाहता हूँ, लगातार आप प्रयास किया, लगातार आपने कोशिश की, लगातार आप जन आंदोलन करते रहे, अब बिना आपकी सूचना का हड़ताल समाप्त कर दी जाती है, क्या ये आपके जो आगे वाले नेता हैं उनकी गलती नहीं है? देखिए, इस वैश्विक कोरोना महामारी के समय जो हमारा हड़ताल फंस गया था, ये समाप्त तो होना चाहिए था। ये हम लोगों का, सभी संघ का लगभग, और सभी शिक्षकों, लेकिन एक सम्मानजनक वार्ता के साथ 75 शिक्षकों को भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ, और जो हमारा जो गैर वित्तीय मांग है, जैसे 5 सितंबर को हमारा 1 दिन का हड़ताल था, उस हड़ताल का सामंजन अभी करना था। हजारों हजार शिक्षक उस हड़ताल का, या कैसा राजनीति, 78 दिन का सामंजन हो गया, और उसमें अगर किसी एक संगठन के लोग नहीं है पुराने संगठन, तो उसका सामंजन का उसमें एक लाइन लिखा देता तो किसका खेत बिक जाता। मैं यह जानना चाहता हूँ किसका जमीन बिकने वाला था। वह 5 सितंबर के हड़ताल का सामंजन एक शब्द क्यों नहीं लिखा गया? 7 सूत्री मांग पर सकारात्मक वार्ता करेंगे संकट के बाद, इन शब्दों को उसमें क्यों नहीं जाना गया? 75 शिक्षकों के मौत पर सरकार श्रद्धांजलि अर्पित करती है, 25 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी पर सहानुभूति पूर्वक वार्ता करेगी, यह क्यों नहीं लिखा गया? इन सब लिखे जाने में क्या अभी उसको वित्तीय संकट था? जब सरकार को 78 दिन हड़ताल चलाकर बिहार का 4 लाख शिक्षक बैकफुट पर ले गया, क्योंकि सरकार को 6 तारीख से 6 मई से मूल्यांकन का कार्य प्रारंभ करना था। 6 मई से लाखों मजदूर जो बिहार में आ रहे हैं उनके लिए जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया है उसमें शिक्षकों को लगाना था। सरकार घुटना टेक दिया इस हड़ताल पर डटे रहने के कारण, और उसके लिए कोई मनमानी पूर्वक इसको जाकर सरकार के चरण पर चढ़ा लिया हड़ताल। तो हड़ताल बर्बाद नहीं हुआ। मैं बिहार के शिक्षकों को आश्वस्त करना चाहता हूं, जो आनंद कौशल को पहचानते हैं जान लीजिए, हड़ताल आपका बर्बाद करने का कोई भी कोशिश कर ले, बर्बाद नहीं कर सकता है। या अगर यह कोरोना के चलते हम लोग को इस तरह के साजिश के चलते अभी रोकना पड़ा है तो रुका है। हड़ताल इस संकट के बाद अपना मुकाम तक पहुंचेगा, और जो लिख करके दिया है सरकार, महाजन साहब ने जो लिख करके दिया है वार्ता करेंगे, वह 7 सूत्री का चर्चा नहीं किया है, लेकिन 7 सूत्री पर वार्ता करना पड़ेगा और उस 7 सूत्री मांग को पूरा करना पड़ेगा। मैं आज एक अखबार में छपी खबर का खंडन करता हूं कि वो उसमें साफ लिखा है कि इसको ना नियमित शिक्षक का सेवा शर्त दिया जाएगा, ना नियमित शिक्षक वाला वेतनमान दिया जाएगा। ये खैरात प्राप्त करने के लिए 78 दिन का ऐतिहासिक आंदोलन 4 लाख शिक्षक नहीं खड़ा किया था। और हमसे जो बिहार में बोलना चाहते हैं उनको मैं कह देना चाहता हूँ, मैं अपना 2014 में नौकरी त्याग करके सरकार को आक्रोश दिखाने का काम किया। जिस तरह भगत सिंह ने अपनी आवाज को सुनाने के लिए असेंबली में बम फेंका था, किसी को आहत पहुंचाना उनका इच्छा नहीं था, किसी को जख्मी करना उनका इच्छा नहीं था, आवाज बुलंद करना था। उसी तरह हमने बिहार के 4 लाख शिक्षकों की ओर से एक गरीब किसान का बेटा होने के बावजूद भी अपनी नौकरी को हंसते मुस्कुराते त्याग करके सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ना प्रारंभ किया, निर्णायक। हम बिहार के शिक्षक को बता देना चाहते हैं, आप 2014 में जो लड़ाई लड़े, वोट की निर्णायक लड़ाई, उसमें जदयू 40 सीट पर चुनाव लड़ा था बिहार में लोकसभा का, और बिहार में जदयू 38 सीट पर हारा था। यह वोट की ताकत हम लोगों ने दिखाया था उस समय। आज मैं पुनः कहना चाहता हूं कि नियमित शिक्षक के जैसा वेतनमान, राजकर्मी का दर्जा और सेवा शर्त नहीं लागू किया तो आज के बाद बिहार में जितना भी चुनाव होगा उसमें नीतीश कुमार के पार्टी का कितना भी कद्दावर उम्मीदवार खड़ा कर दे, ना उसको एमएलसी का चुनाव जीतने देंगे, ना उसको आने वाला विधानसभा का चुनाव जीतने देंगे। या सर में कफन बांध करके आज के बाद लॉकडाउन का बेड़ी खुलेगा तो हम निकलेंगे अब रोड पर, और उसमें 1% भी मौत से नहीं घबराएंगे। 14 दिन 10 दिन जेल में रहे सर। अभी जो 11 महीना का संघर्ष और जुलाई में जो शुरू हुआ, शुरुआती महीना में हम 10 दिन जेल में रहे। 10 दिन जेल में रह गया जो आदमी, और सरकार के उतना यातना को सहा, लाखों शिक्षक जो पीठ पर लाठी बर्दाश्त कर लिया, वह अब गोली भी खाएगा सीना पर। या घबराने का जरूरत नहीं है। आनंद कौशल बेचना चाहेगा, हड़ताल बिक जाएगा। कोई लोग सर झुका करके समझौता कर लेंगे तो समझौता हो जाएगा, कतई संभव नहीं।
यह हड़ताल अपने मुकाम पर पहुंचेगा। जो लोग निगेटिव बोलते हैं उनको मैं प्रार्थना करता हूं, अनाप शनाप कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। गद्दारी किया है, लॉकडाउन में आप भी अपने घर में फंसे हैं। लॉकडाउन में आनंद कौशल भी पटना से 200 किलोमीटर दूर की धौर में फंसा है और लॉकडाउन का बेड़ी सरकार ने जकड़ दिया और उधर हमारे लोग को मिला करके अगर हड़ताल को गलत तरीके से तोड़वा दिया, हमारे 75 शिक्षकों को बिना शहादत का सम्मान दिए तोड़वा दिया गया, तो यह बेड़ी टूटेगा और यह संकट खत्म होगा। तो सर में कफन बांध करके हम रोड पर आ रहे हैं और अब याचना किसी से भी नहीं होगा। चाहे समिति के लोग हो तो उनको भी अब डंके की चोट पर काम करना पड़ेगा। मैं अब किसी के सामने झुकने नहीं जा रहा हूं। हम शिक्षक को वचन दिए थे बिहार में कि ना हम गलती करेंगे और ना किसी को गलती करने देंगे, लेकिन भाई मेरे बता देना चाहते हैं इस वचन को हम अंतिम सांस तक पूरा करेंगे। हम जब आपको यह वचन दे रहे थे तो कभी ऐसा हम नहीं सुने थे कि इस तरह से संकट बीमारी का आएगा और हम लोग जैसे लोग को घर में बंद कर दिया जाएगा। आज 45 दिन है कि हम घर से बाहर कदम नहीं निकले हैं। इस सरकार के निरंकुश सरकार ने जो लॉकडाउन कर दिया और जो महामारी है, हम घर में रहकर तड़प रहे हैं। आज अगर हम पटना में रह रहे होते तो किसी का साहस नहीं था कि बिना बिहार को सूचना दिए वार्ता कर लेता और बिना सभी संघों का सुझाव लिए सरकार के पास जाके नतमस्तक हो जाता। हम सभी 2800 संघ से एक एक लाइन का सुझाव जाता कि भाई मेरा 75 शिक्षकों को श्रद्धांजलि दो, जो नव प्रशिक्षित शिक्षक है उसका तुम फिक्सेशन वाला चिट्ठी सुधारो, जो हमारा राजकर्मी का दर्जा है वो तो स्थानांतरण अभी लागू करो और गैर वित्तीय मांग को क्यों नहीं तुम मानोगे। और अगर चिट्ठी में लिख रहे हैं तो वो जो हमारे 75 शिक्षक जो हड़ताल में निलंबित हुए और ब्रेन हेमरेज हो गया जिनका, उनको तुम मुआवजा 4 लाख देगा जी। 4 लाख रुपया तो ऐसे ही किसी ठेला से गिर गया घायल हो जाएगा मर जाएगा तो उसको मिल रहा है। 4 लाख तो पहले से प्रावधान है। 25 लाख मुआवजा चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए और यह लेके रहेंगे हम लोग। इसलिए अभी हम कहना चाहते हैं सब लोगों से कि घबराना नहीं है किसी को। हड़ताल का फलाफल लेंगे और 11 महीना जो समिति के बैनर के नीचे संघर्ष चला है उसका फलाफल हम लेके रहेंगे। और अगर यह सरकार नहीं देगी तो यह निर्णायक वोट की लड़ाई उसके खिलाफ जारी रहेगा। बिहार से या तो वह सत्ता छोड़ के नीतीश कुमार जाएंगे या तो हमारा जो संवैधानिक मांग है, हमारा न्याय संगत जो मांग है, नियमित शिक्षक के जैसा वेतनमान, नियमित शिक्षक के जैसा सेवा शर्त, 7वां वेतन का लेवल 7 और 8, 7वां वेतनमान का लेवल 7 और 8 भूबहू, केंद्रीय वेतनमान जो राज्यकर्मी को लागू है वह सरकार हमको ससम्मान दे, हमारा 7 सूत्री मांग जो है वह पूरा करे और उसके बाद ही हम अपना जो है वोट की लड़ाई में सरकार को पकड़। अदरवाइज नीतीश सरकार को सत्ता से उतार के फेंकेंगे, उनका एक भी एमएलसी को जीतने नहीं देंगे। ये सब जो साजिश है ना कि हड़ताल को तोड़वा दिया आज समझ रहा है कि मौज मना लेंगे, वह मौज बिहार सरकार को हम मनाने नहीं देंगे। यह लॉकडाउन है, वैश्विक महामारी है, मानवता के नाते अभी बर्दाश्त कर ले रहे हैं, नहीं तो यह बेड़ी भी तोड़ के निकल जाते। मानवता अनशन का भाई मेरा लोग कहता है अनशन कर ले, तो अभी मांग ही कर रहे थे समिति से कि अनशन होना चाहिए, शुरू करो। मोतिहारी से प्रमोद यादव घोषणा किया, बढ़िया घोषणा किया और हम सब लोग साथ देते। इन लोग तो सरेंडर कर दिए। आनंद कौशल 2013 में 5 दिन निर्जला अनशन करके शरीर को बर्बाद कर लिया। आनंद कौशल 2015 में 15 दिन अपने भाइयों के साथ अनशन करके, ना हम अनशन से घबराते हैं ना अपनी मौत से घबराते हैं। मैं बिहार के भाई को आश्वस्त करता हूं कि इस लड़ाई को हम लोग मिलकर के मुकाम पर पहुंचाएंगे। निगेटिव माहौल मत बनाइए और निगेटिव माहौल से बाहर निकलिए। यह जो वार्ता हो गई और जो गुस्ताखी हो गया है उसका मात्र एक कारण है कि कोरोना संकट में जो बंदी का बेड़ी हमारे पैर में, रातों रात 4 सितंबर को उस घोषणा से पलटवा दिए। 18 जुलाई को भी हमारे ऊपर सरकारी प्रहार हुआ, उसको भी हमने कुचलने का काम किया, जेल तक जाकर के सरकार के। अभी लगातार जितना बार भी महाजन साहब बीसी करके हमने हड़ताल को कुचलने का कोशिश किए, सोशल मीडिया से ही उनके उस बीसी का मुंह तोड़ जवाब देते रहे। कहीं कोई बिहार का 4 लाख शिक्षक नहीं झुका। मैं बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के सभी प्रखंड से लेकर पंचायत से लेकर जिला से लेकर राज्य तक के क्रांतिवीर साथी को अभी आह्वान करता हूं कि अब आप खड़े होइए। अब बहुत ज्यादा उदारता बरतने का जरूरत नहीं है बिहार में। हम लोगों ने शिक्षकों को वचन दिया है, शिक्षक बिहार का हमको भरोसा भी दिया है और साथ दिया है, तो उनको इस हड़ताल का और इस 11 महीना के संघर्ष का फलाफल हम प्राप्त करके उनको उनके चरण में समर्पित करेंगे। या आज हम इस लॉकडाउन में ऐलान करते हैं और लॉकडाउन खत्म होते ही सड़क पर यह अपना वचन को पूरा करने के लिए निकल जाएंगे। या बिहार के तमाम शिक्षकों को हम भरोसा आपके माध्यम से दिलाते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर।